अचानक आपको पता चले कि आज आपकी मदर टंग की आखिरी क्लास है, जिसे आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और आप कभी उसे दोबारा नहीं पढ़ पाएँगे, कितना दुःख होगा ना? एक बहुत ही भावनात्मक और इमोशनल कहानी द लास्ट लेसन जिसे लिखा है अल्फांसो दौदे ने, जो हमें सिखाती है भाषा, शिक्षा और देश प्रेम का महत्व। ये कहानी उस वक़्त की है जब फ्रांस के अल्सोस और लॉरेन क्षेत्र में जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था और इसके बाद स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर दे दिया गया था। कहानी में कैरेक्टर हैं आपके लिए फ्रेंच, एम हैमेल और गाँव के कुछ लोग, जिसमें अंतिम में एम हैमेल बोर्ड पर लिखते हैं वेवे ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस अमर रहे, और बिना कुछ बोले क्लास को समाप्त कर देते हैं। फ्रांसो डॉडेट हमेशा की तरह क्लास 12th के लिए भी इस पूरी वीडियो में आपको अबाउट द राइटर, चैप्टर की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 सालों में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर राइटिंग किस तरीके से हो सकती है और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। लेट्स बिगिन हियर। द लास्ट लेसन अल्फांसो डॉडेट, फुल नेम जो इनका है अल्फांसो मैरी लुइस डॉडेट, बॉर्न 13th of May 1840 फ्रांस और डाइड 16th of December 1897, नेशनलिटी फ्रेंच, फेमस वर्क लेटर्स फ्रॉम माई विंडमिल, Tolkien of Carcassonne, The Last Lesson. Writing style realistic, emotional, and patriotic. Theme focus love for language, nationalism, and human emotion. ओके, आपको हमेशा राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम पर्पज़ में जब आपके लिए क्रिटिकल एनालिसिस वाले आंसर आते हैं तो वहाँ पर आप इनको 1-2 पॉइंट एटलीस्ट लिख सकें, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ, आप चैप्टर के बारे में बेसिकली जानते हैं। अल्फांसो डॉडेट इज़ नोन फॉर पोर्ट्रेइंग डीप पैट्रियोटिज्म एंड पेन ऑफ लूजिंग वंस कल्चर एंड लैंग्वेज। शॉर्ट समरी अगर मैं इस चैप्टर की आपको दूँ तो द लास्ट लेसन ये कहानी सेट है एल्सेस एंड लॉरेन में, जहाँ पर फ्रांस प्रशिया का जो वॉर है वो हार जाता है और इसके बाद एक ऑर्डर पास होता है जर्मन की तरफ से कि स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन सिखाई जाएगी। ये कहानी हमें बताती है एक यंग लड़के फ्रेंच के बारे में जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और अनप्रिपेयर्ड है, मतलब स्कूल जाना भी नहीं चाहता और एक्चुअली तो वो लेट हो ही गया है। ही सरप्राइज टू सी विलेजर्स सिटिंग इन क्लास। हिज टीचर एम हैमेल अनाउंस दैट इट इज़ लास्ट फ्रेंच लेसन आफ्टर 40 years ऑफ टीचिंग। उसके जो टीचर हैं एम हैमेल, वो उस दिन अनाउंस करते हैं कि अब ये उनका लास्ट लेसन है उनके 40 साल के टीचिंग करियर में, अब वो किसी भी तरीके की क्लास नहीं लेंगे। एम हैमेल बहुत ही पेशेंसली पढ़ाते हैं और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी मदर लैंग्वेज इट मीन्स मदर लैंग्वेज उनके लिए डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। फ्रेंच को भी रियलाइज़ होता है कि उसने फ्रेंच को निगलेक्ट करके बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ये स्टोरी एम हैमेल के लास्ट स्टेटमेंट वी ले फ्रांस से एंड होती है जब वो ब्लैक बोर्ड पे इसे लिखते हैं, जिसे वो शो करते हैं अपना लव अपनी कंट्री के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए। आगे की तरफ देखें तो हमें इंपॉर्टेंस कैरेक्टर और की पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है हमारा फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रेंच अ यंग स्कूल बॉय एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी है अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड फॉर नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, रिप्रेजेंट्स केयरलेस स्टूडेंट्स एंड लर्न द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका है। ये 4 की पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है एम हैमेल का। एम हैमेल के बारे में बताया जा रहा है कि एम हैमेल पिछले 40 सालों से वहाँ के लोगों को फ्रेंच सिखा रहे हैं। एक स्पेशल तरीके का क्लॉथ्स पहनते हैं अपने लास्ट डे में, और वो स्पेशल तरीके के क्लॉथ्स वो हमेशा कभी स्कूल के इनॉग्रेशन में या जब कभी स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आता था कोई अधिकारी, तब वो पहनते थे। काइंड एंड इमोशनल एंड पेट्रियोटिक कैरेक्टर है इनका, रिप्रेजेंट डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड लव फॉर लैंग्वेज। ओल्ड हॉस्टल का एक कैरेक्टर है, ये एक एल्डरली विलेज है, मतलब गाँव में जो सबसे बूढ़ा इंसान है वो यही है। अटेंड द लास्ट लेसन विथ एन ओल्ड प्राइमर। विलेजर्स है गाँव के जो स्कूल की लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए हैं। सीट साइलेंटली इन क्लास, शो कलेक्टिव रिग्रेट फॉर इग्नोरिंग फ्रेंच एजुकेशन, सिम्बलाइज यूनिटी एंड नेशनलिज्म। बट ये कहानी के अंतिम में करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। की थीम्स एंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, patriotism, nationalism, regret and realization, loss of culture under foreign rule, role of teachers in preserving language। अब बात करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की जो पिछले काफ़ी सालों से बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो 2013 से लेके 2024 तक हमने वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। सीबीएसई में सेट ए बी सी में जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन सभी को, हाँ एक बात मैं बता दूं, आप चाहे फ्लेमिंगो की बात कर लो या विस्तार की बात कर लो, अगर वो आपका पहला चैप्टर कुछ भी है, पहला चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। 2013 में शॉर्ट क्वेश्चन इससे आया था, वाई
फ्रेंच अफ्रेड व्हेन ही रीच्ड स्कूल। तो अब ये डरा हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ जाने के बाद इसे रियलाइज़ होगा कि अब मुझसे पार्टिसिपल के जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसका जवाब मैं कैसे दूँगा? सी हियर, फ्रेंच हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हिज़ lesson on participle. He feared that M. Hamel would scold and punish him, which made him nervous while entering the classroom. अब ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट की पॉइंट्स है। आप चाहो तो इसमें आप अपने वर्ड्स को यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हो, बट याद रखना हमेशा नाउन और एडजेक्टिव की तरह ही, और टेंस प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन क्लास 12। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि आप स्टैंडर्ड आंसर ही लिखेंगे। 2014 का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट अनयूजुअल सीन फ्रेंच नोटिस इन क्लासरूम। तो फ्रेंच ये नोटिस करता है कि स्कूल के क्लासरूम में जो बैक बेंचर्स हैं, वो भी वहाँ पर भी विलेजर्स आकर बैठे हुए हैं, जो कि अनयूजुअल है। दे हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, और वो कौन सा था? फ्रेंच लैंग्वेज का। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई डिड एम हैमिल वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो जवाब ये आता है, एम हैमिल वोर स्पेशल क्लॉथ्स टू मार्क इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, जो कि उनकी 40 साल की सर्विस में आज आखिरी है, और ये अपनी मदर लैंग्वेज को, जो मदर टंग है, वो सिखाने के लिए आए हैं, और वो उसको एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। 2016 में कुछ पूछा गया जो सवाल था, वो ये है, व्हाट वाज रिटेन ऑन बुलेटिन बोर्ड नोटिस एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई। जब वो स्कूल के लिए जा रहा होता है, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर एक नोटिस लगी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी, और स्कूल कौन कौन से थे? एल्सेस एंड लॉरेन एरिया के। इट सिग्निफाइंड लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सप्रेशन, सप्रेशन मतलब दबाव डालना, ऑफ फ्रेंच कल्चर। 2017 में, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन क्लासरूम ऑन द लास्ट डे। विलेजर्स अटेंडेड द लास्ट लेसन टू शो रिस्पेक्ट, किसे? एम हैमिल को। क्योंकि आपको पता होगा, स्टार्टिंग में आपने देखा, वो 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो 4 डिकेड का एक टाइम है, उसको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट शो करने के लिए, और जो रिग्रेट उन्हें हो रहा है कि वो अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएँ अपने फ्रेंच एडुकेटर से पहले से, उसका एक ग्रीफ जो है वो वहाँ पर शो करने के लिए आए हुए हैं। आगे के लिए आप देखते हो, सो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो 2018 में जब ये पूछा गया, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। तो एम हैमिल फ्रेंच के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल है, क्लियर है पूरे वर्ल्ड में, और वो लोगों से ये अपील करते हैं, सी द वर्ड, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड अर्ज, वो वहाँ के लोगों से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ इसे संभाल कर रखिए। 2019 में, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग चेंज ड्यूरिंग द लेसन। फ्रेंच की जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है रिग्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो रियलाइज़ करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एंड डेवलप डीप रिस्पेक्ट फॉर एम हेमल्स डेडिकेशन। 2020 में एंड 2022 में, व्हाट मैसेज डज द लास्ट लेसन कॉन्वे। तो ये स्टोरी ये कन्वे करती है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग एजुकेशन एंड पेट्रियोटिज्म। इट टीचेस दैट वन शुड वैल्यू बिफोर इट्स टू लेट। 2022, why was classroom unusual quiet on the day of the last lesson? The classroom was quiet because villagers had to attend the last lesson and everyone listened attentively with respect and emotion. 2023, who was Old Hosher and why had he come to school? Old Hosher was an elderly villagers जो लास्ट फ्रेंच लेसन सीखने के लिए आया है, और वहाँ पर वो एक साइन शो करते हैं, और वो साइन किस चीज़ का है? रिग्रेट एंड रिस्पेक्ट फॉर एडुकेशन। मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड उस मोस्ट रिपीटेड में जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आते रहते हैं किसी न किसी स्टेट में, वो ये हैं कि फ्रेंच फियर्स एंड चेंज इन फीलिंग्स, बुलेटिन बोर्ड नोटिस। ये बुलेटिन बोर्ड तो आप पढ़ के जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विलेजर्स प्रेजेंट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड मैसेज ऑफ द लेसन। नेक्स्ट, द लास्ट लेसन, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं मैं रीड कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिएगा कि किस किस तरीके के वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। डिस्क्राइब फ्रेंच फीलिंग बिफोर एंड आफ्टर अटेंडिंग द लास्ट लेसन। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है उस लास्ट लेसन वाली क्लास को पहले और बाद में अटेंड करने से। नेक्स्ट, 2014 में, हाउ डज द लास्ट लेसन ब्रिंग आउट थीम ऑफ रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। 2015 में, डिस्क्राइब एम हैमेल एज एन आइडियल टीचर। 2016 में यहाँ पर हमसे पूछा गया है, वाई इज द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। अब आप देखोगे धीरे धीरे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना ईयर वाइज, वहाँ पर क्रिटिकल थीम बेस्ड, जहाँ पर आपको सोच के आंसर लिखना हो, समरी वाइज नहीं। अगर आप समरी वाइज आंसर लिखेंगे तब तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, सो ही और शी न्यू वेरी वेल कि आपने आंसर
थ्रू द चैप्टर नहीं लिखा है। आपने आंसर सिर्फ़ अपने मन से जो आपको अच्छा लगा आपने वो लिख दिया है। 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू द विलेजर्स प्ले इन कॉनवे द मैसेज ऑफ द स्टोरी? 2018 में, हाउ डज़ द स्टोरी हाइलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग? 2019 में, एम हैमिल emerges a true patriot, justify? Now here is on 2020. What message does the last lesson convey to students and teacher? 2022. Describe the classroom scene on the last day of French lesson. 2023. Language is the soul of nation discussed with reference the last lesson. 2014 में, how does France character develop in the last lesson? एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2025 में हो सकते हैं आपके लिए, वहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि वो सारे क्वेश्चंस तो आप देख के जरूर जाइए एज अ चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जो हो सकते हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन प्रिजर्विंग नेशनल आइडेंटिटी, रोल ऑफ अ टीचर एज अ नेशन बिल्डर, एम हैमेल, relevance of the last lesson in today's world, theme of loss of freedom and cultural separation, collective regret shown by villagers, and its significance. Next, these are the trend based predictions. Final strategy में मैं बता दूं, prepare any short and long questions from the above, focus on themes, ML and language, and use intro, introduction, body, and conclusion format. So from my side, this will be your first chapter's board exam strategy. इसके बावजूद भी अगर कुछ आपको और चाहिए, please mention in comment box. We will meet in the next chapter and continue this series. Till then, signing off. See you in the next video. Bye. Jai Hind.